प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में जमीनी विवाद में दिन दहाड़े गोली मार करके मामू और उसके बहन के लड़के की हत्या हो गई। धूमनगंज के मीरापट्टी मोहल्ले में बुधवार की दोपहर सनसनीखेज वारदात हुई। जमीनी विवाद में मोहम्मद यासिर, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी, और उसी का भांजा सुल्तान अहमद, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारोपी प्रॉपर्टी डीलर दीपक विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे पक्ष से इमरान व चश्मदीद रसूल को हिरासत में लिया है। घटना स्थल से 2 पिस्टल, 2 तमंचा, 9 कारतूस, स्टाम्प पेपर व नोटबुक बरामद की गई है, जैसा कि एसएसपी के प्रजय कुमार ने बताया है। मीरापट्टी मोहल्ले निवासी दीपक विश्वकर्मा पिछले 8 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है। बुधवार दोपहर कसारी मसारी निवासी इमरान, लखनपुर निवासी मित्र सुल्तान अहमद, कसारी मसारी के यासिर व करेली निवासी रसूल को लेकर कार से दीपक के घर पहुंचा। ड्राइंग रूम में बैठाने के बाद दीपक ने सभी के लिए चाय, नमकीन, बिस्किट मंगवाया। कालिंदीपुरम जागृति विहार के पास 900 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर बातचीत होने लगी। आरोप है कि इसी बीच एक ने स्टाम्प पेपर निकाला और असलहा दिखाते हुए दीपक पर जबरन हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाने लगा। बात बढ़ी तो पिस्टल सटाकर धमकी दी। तभी किसी ने मिर्च का पाउडर फेंक दिया तो दीपक ने पिस्टल छीन करके और फायरिंग शुरू कर दी तनातन। गोली लगते ही यासिर व सुल्तान फरार पड़े, गिर पड़े। रसूल ने पुलिस को खबर कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही सनसनी फैल गई। एसएसपी, एसपी सिटी, सीएससी धूमनगंज भारी पुलिस के साथ मौके पर जा पहुंचे। इस समय एसएसपी बहुत ही खैर खाए हुए हैं, क्योंकि घटनाएं हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसलिए एसएसपी इतनी तेजी से काम कर रहे हैं कि दन्न से पहुंचे। लेकिन यासिर व सुल्तान को उन्होंने स्वरूप प्राणी अस्पताल तत्काल भिजवाया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। साजिश के तहत तो नहीं बुलाया गया था, यह भी एक प्रश्न है, जिसमें पुलिस का कहना है कि पूछताछ में पता चला कि दीपक ने ही इमरान को फोन करके जमीनी विवाद में समझौते के लिए बुलाया था। तब इमरान अपने साथियों संग कार से उसके घर पहुंचा था। चौंकाने वाली बात, जी हाँ, चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के बाद इमरान स्वयं वहां से भाग निकला था, जबकि उसके साथ आया रसूल वहीं रुका रहा। आशंका है कि साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि यह दोनों ही एक साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। फिर इमरान पहले क्यों भाग गया, यह भी एक सोचने वाली बात है। और आपको यह भी बता दें कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बने दीपक और इमरान कभी एक ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे। दोनों एक ही साथ रहते थे और उनका एक दूसरे के घर भी आना जाना था। इधर कालिंदीपुरम की जमीन से उनके दोस्तों में टकराव पैदा कर दिया। पुलिस का कहना है कि करीब 900 स्क्वायर फीट की भूमि का मामला और यह भूमि लाखों की है। यह एक केसरवानी की भूमि है। इसको लेकर उनके बीच किस तरह से विवाद शुरू हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उस जमीन को दीपक ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे बेचने की वह तैयारी कर रहा था। जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, फिर वह विवाद सूरत समझौता स्टैम्प पेपर पर होना था। इसके बारे में पुलिस अधिकारी साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं। वहीं महिला विधायक के साथ ही रहता था दीपक, ऐसी सूचना करीबियों ने बताया है कि दीपक पहले एक महिला विधायक के साथ रहता था और उसी ने जमीन के कारोबार के मामले में उसके साथ भेंट की। वहीं पुलिस का कहना है कि पूछताछ से पता चला है कि दीपक ने इमरान को फोन करके जमीनी विवाद समझौते के लिए बुलाया था। तब इमरान अपने साथियों के साथ कार से उसके घर पहुंचा था। चौंकाने वाली बात है कि घटना के बाद इमरान वहां से भाग निकला था, जबकि उसके साथ आया रसूल वहीं रुका रहा। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया। यासिर और उसके भांजे सुल्तान की हत्या से ईद की खुशियां कफूर हो गई। दोनों ही परिवारों में मातम छा गया। महिलाएं रोती रहीं, बच्चे बिलखते रहे। रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाएं उन्हें ढांढस बंधाती रही। वारदात से दोनों के स्वजनों में गम और गुस्से का माहौल रहा। तमाम रिश्तेदार, करीबी और दोस्त
पोस्टमार्टम हाउस पर रात में जुटे रहे, मगर रात में जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो वो निराश होकर चले गए। कसारी मसारी मोहल्ले में रहने वाला यासिर भूसा का कारोबार करता था। घर में अपनी बीवी सानिया बेगम और 4 बच्चों के साथ रहता था। यासिर 4 भाइयों में सबसे छोटा था। बड़े भाई अलाउद्दीन समेत अन्य लोग भी भूसे का कारोबार करते हैं, जबकि लखनपुर निवासी सुल्तान गांव में बीच आफरीन बानो बच्चों के साथ रहता था। ईंट और बालू की सप्लाई का कारोबार करके परिवार का भरण पोषण करता था। धूमनगंज थाने में मौजूद रिश्तेदारों ने कहा कि एक दिन बाद अलविदा की नमाज होनी है, उसके बाद ईद है। हालांकि मामला बड़ा ही पेचीदा लग रहा है, क्योंकि दीपक के मकान के भूतल में 2 कमरे हैं, आगे और पीछे रास्ता है। मकान के गेट से प्रवेश करने पर बरामदा है, उसके फिर दाहिनी हाथ में ड्राइंग रूम है, उसके पीछे एक और कमरा है जिसका दरवाजा पीछे की ओर खुलता है। घटना स्थल की जांच में पता चला है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, जिधर से कोई भागा था वो इमरान था या कोई और, यह साफ नहीं हो सका। हालांकि कुछ दीपक के ही इधर से निकलने की बात कह रहे हैं। बड़ी दोपहर तर गोलियां चलने से मीरापट्टी मोहल्ला थर्रा उठा। पड़ोसी अपने अपने घरों से निकलकर रास्ते में आए तो उन्हें समझने में नहीं आया कि आखिर हो क्या गया। जबकि आपको बताते चले कि इस दीपक की भाभी और उनके बच्चे बदहवास होकर के बाहर की ओर भाग निकले। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ियों का हुटर साए साए बजाते हुए आ गई और लोग समझ गए कोई घटना हो गई है। पुलिस के साथ जब लोग मकान के भीतर दाखिल हुए तब बरामद में यासिर और उसके पीछे वाले कमरे में खून से लथपथ सुल्तान पड़ा हुआ तड़पड़ा रहा था। आनंद फानन में दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, एसओजी की टीम ड्राइंग रूम में पहुंची तो सोफा, बेड पर लाल मिर्च का पाउडर बिखरा हुआ था, दीवार पर गोलियों के निशान और कमरे के फर्श पर फैला हुआ खून कत्लेआम की कहानी बयान कर रहे थे। वहां का हालात देख करके हर कोई दंग रह गया था। पड़ोसी ने बताया कि एकाएक गोली चली तो उन्हें लगा पटाखा फूट रहा है, लेकिन बहुत तेज आवाज आई और तो पता चला कि गोली ही चली है। पुलिस के साथ फील्ड यूनिट की टीम ने भी बरामदे से लेकर कमरे तक बिखरे हुए खून और कारतूस के खोखे, फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए। 2 वर्गों से जुड़ी घटना होने का कारण थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया। यह मामला मीरापट्टी इलाका थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक विश्वकर्मा के घर में फायरिंग हो गई है और 2 लोग मरणासन रूप से घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैंने भी तत्काल ही मौका मुआयना किया। मौके पर पड़े 2 मरणासन लोगों को अस्पताल भिजवाया गया ताकि इनका दवा इलाज हो सके। साथ ही साथ मौजूद दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू की गई। इनके बयानों के मुताबिक ये 7-8 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इनके साथ ही इमरान अली अपने 3 अन्य साथियों के साथ उसके घर पे आया था और ज़बरदस्ती एक सादे स्टाम्प पेपर पे साइन करवाना चाहा। इसी जद्दोजहद में हॉट टॉक हुआ, वाद विवाद हुई और फायरिंग तक नौबत आ गई। इमरान अली और उसके 3 साथियों ने असलहे निकाल लिए। इसी दरमियान अपने बचाव में, आत्मरक्षा में दीपक विश्वकर्मा ने तत्काल ही उनके हाथ से पिस्टल छीन के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है जो मरणासन हालत में थे, जिनको अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ इमरान अली और रसूल अहमद भाग खड़े हुए, जिनको पुलिस टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया। गोली चलाने वाले दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया है। इनके घर से विपक्षी द्वारा लाए गए सभी 2 तमंचे और 2 पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कुछ खोखा कारतूस भी मिले हैं। मौके से स्टाम्प पेपर और पैड भी मिला है। इस पूरे प्रकरण में जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और जो भी मौके के साक्ष्य हैं और बयान है उसके आधार पे कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।